मायने नहीं करती, आपकी रिपोर्ट्स मायने नहीं करती, आपको वीकनेस फील हो रही मायने नहीं करती, आपकी बीमारी क्या कहती मायने नहीं करती, आपके शरीर, आपकी कोख बांझ है मायने नहीं करता, आपके अंग सूखे मायने नहीं करता है। वचन कहते हैं कि मोटी मोटी दरारें वाली जमीन बंजर पर उसने बोया था, और ये वचन आपके शरीरों, आपके जीवनों, आपकी आत्मा में बोया जा रहा है। इसहाक की तरह 100 गुना रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, 100 गुना के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा और मनुष्यों का, दोनों का फेवर, दोनों का अनुग्रह ग्रहण करोगे। जब किसी भी व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, प्रसन्न कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में चलता है, प्रभु के वचन पर मेडिटेट करता है, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ा रहता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, sin से दूर रहता है, फोकस रखता है परमेश्वर पर, उसके जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता इस तरह से दिखती है कि उसके साथ वाले लोग भी पवित्रताई में रहते हैं, उसके संग रहने वाले लोग जो उसके साथ जुड़ते हैं वो भी आत्मा में होते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करने वाले, वो भी बढ़ाने वाले, वो भी ग्रो करने वाले, वो भी स्पिरिट में, वो भी जुड़ाव पैदा करने वाले, बड़ा करने वाले होते हैं। और जब किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है, तो उसके साथ जो लोग भी होंगे तो वो भी माइनस करने वाले, सबट्रैक्ट करने वाले, घटाने वाले, शर्मिंदा करने वाले, कमी, घटी, कंगाली पैदा करने वाले ऐसे लोग होंगे। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है तो ये परमेश्वर का फेवर होता है। परमेश्वर ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट्स, ऐसे डिवाइन हेल्पर्स, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके संग खड़ा करता है, आपके साथ। वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपका बेटा, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके काम काज में लगा हुआ आपका कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी रिलेटिव। इस तरह से परमेश्वर, जब आप खुदा के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े रहते हैं, मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन को, देन परमेश्वर इस तरह से आपके जीवन में ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो आपको मल्टीप्लाई करते, जो आपको ब्लेस करते, जो डिवाइन हेल्पर रहते हैं, जो आपकी मदद और सहायता करते, जो आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहते हैं, जो आपको पुश करते हैं, आपको बढ़ाने के लिए आपकी सहायता और मदद करते हैं। हालेलुया। सो जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसी गवाहियां बनती है, ऐसी ग्रेस आपके जीवन में आती है, तो उसे कहते हैं परमेश्वर का फेवर, उसे कहते हैं फेवर, उसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। वचन कहता है कि जो एस्तर थी वो बिल्कुल साधारण घर से थी, आम से घर से, आम परिवार से थी। कहते बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे, उसके चचेरे भाई, उसके कजन ने उसे पाला। लेकिन कहते जब युवतियों को, सब जगह की लड़कियों को इकट्ठा किया गया राजघराने में, तो उसने परमेश्वर के फेवर को देखा और साथ ही साथ उसने मनुष्यों के भी फेवर को देखा। जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है तो मायने नहीं करता कि परिस्थितियां क्या है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपको फील कैसा होता है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपके माइंड में क्या दुविधा, क्या चिंता चल रही है, आपके कितना, आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है, आप दुखी हैं, आपके मन टूटे हुए हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं करती जब परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर का अनुग्रह जब आपके जीवन में आता है। हो सकता है कि व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है कि व्यक्ति योग्य हो सकता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती हो, लेकिन उसका हार्डवर्क तब तक ग्लोरीफाई नहीं होता जब तक कि उसकी मेहनत पर परमेश्वर के अनुग्रह की शाप, परमेश्वर के अनुग्रह की मोहर ना लगे। हालेलुया। आज लोगों की जो काबिलियत है, जो लोगों की मेहनतें व्यर्थ हो रही हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि वो अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी सांसारिक बुद्धि पर, अपने सांसारिक लिंक्स पर, कि मुझे वो जानता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीह में परमेश्वर के साथ चलता है और वो मेहनत भी करता है और साथ में परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर के अनुग्रह को, जब कोई व्यक्ति मेहनत करते करते साथ में परमेश्वर के फेवर को मांगता है, देन परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट, होल, पूरी तरह से परमेश्वर उसे सक्सेसफुल करता है, पूरी तरह से उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज को बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसहाक के समय पर ऐसा काल पड़ा
कि जैसा पहले कभी भी ऐसा अकाल नहीं पड़ा था, बड़ा अकाल पड़ा, सारे पशु मर गए और जो जमीन थी कहते भूमि, उसमें इतनी मोटी मोटी कहते दरारें आ गई। ऐसा अकाल कि पानी का एक बूंद नामो निशान तक नहीं था, इतनी मोटी मोटी कहते दरारें आ गई, पूरी भूमि जो है बंजर हो गई, जिस पर कुछ भी उग नहीं सकता था, कोई फसल नहीं हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा यहीं रह, जहां मैंने तुझे रहने की आज्ञा दी है, यहीं पर मैं तुझे फलवंत करूंगा। और कहते हैं कि वो परमेश्वर में जो बना रहा, उसके पिता की ग्रेस जो परमेश्वर में बना रहा, प्रार्थना में रहा, और कहते उसी भूमि पर जो के पूरी तरह से उसमें सारे गुण पैदा करने वाले मर चुके थे, जो पूरी तरह से बांझ थी, बैरन थी, बंजर थी, जिसमें मोटी मोटी दरारें थी, कहते उसी भूमि में उसने अकाल के, बड़े अकाल के दिनों में उसने बोया और 100 गुना उसने फलों को पाया। हालेलुया। तो ये क्या है? ये कोई टेक्नोलॉजी है क्या? किसी टेक्नोलॉजी, किसी तकनीक का सहारा लिया क्या इसहाक ने? ये क्या है? ये है फेवर। ऊंची आवाज में कहें, ये है फेवर, ये है अनुग्रह। और कहें, मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं। मोटी मोटी दरारें उस बंजर जमीन पर 100 गुना को पाया उसने उस समय। और कहते हैं आने वाली स्टडी में परमेश्वर कहता है कि वहीं पर उसने पानी के सोते, पानी के कुएं भी इसहाक को मिले। सो फेवर जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर बड़े कार्य करता है। देखिए एस्थर की लाइफ में वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो खोजों का प्रधान जो सब लड़कियों पर ठहराया गया था कि उनकी देखरेख करे, जिसका नाम हेगे था, एक नॉन बिलीवर व्यक्ति। कहते जब उसने एस्थर को देखा तो वो उससे देखते सार उससे इंप्रेस हुआ। कहते हैं सारे कर्मचारी, कहते उस राजमहल के, राजघराने के सारे खुश थे। किससे? एस्थर से। सबसे अच्छा रहने का स्थान कहते एस्थर को उन्होंने दिया। उसके साथ उसकी सहेलियां साथ में उसके रखी, वो बोर ना हो जाए। कहते राजा के द्वारा सब लड़कियों में से उसे चुना गया, उसे राजमुकुट पहनाया गया, उसे रानी बनाया गया। सारे नॉन बिलीवर्स, कोई नहीं जानता, और ना एस्थर किसी रॉयल खानदान में से थी, ना उसकी कोई जान पहचान थी। हेगे या कर्मचारी या राजा के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। साधारण आम युवती, जो गांव में रहने वाली युवती। ऐसा क्या हुआ कि नॉन बिलीवर्स का फेवर मिला, हेगे का फेवर मिला, सारे स्टाफ का फेवर मिला, राजा का, किंग का फेवर मिला। कहते कि उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, जैसा उसे बड़ा किया गया, वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग था, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग। कहते क्योंकि वो यहूदी थी, परमेश्वर के अकॉर्डिंग कहते उसे बड़ा किया गया, उसके कजन के द्वारा, चचेरे भाई के द्वारा, मूर्त के द्वारा, जिसने उसे बेटी जानकर उसे पाला। उसने परमेश्वर में रहकर वो बड़ी हुई, पवित्रताई में, सिन से परे। और कहते जब वो राजमहल में आई, और क्योंकि सारा स्टाफ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने नॉन बिलीवर्स का फेवर जो एस्थर को दिया, सारे इंप्रेस थे। और कहते बाकियों से अधिक उपहार हेगे ने एस्थर को आगे उसके ऑफर किए, एक्स्ट्रा उपहार, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स उसे ऑफर किए। बाकी लड़कियों को जितना जितना दिया, उससे कहते अधिक एस्थर को जब दिया, तो एस्थर ने कहा कि नहीं, जो मेरे हिस्से में आता मैं वही लूंगी। लालच नहीं किया। परवरिश परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हुई। जब परवरिश हुई, जब नॉन बिलीवरों के बीच में रहती होगी, जब उसकी परवरिश, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, तो साइकोलॉजिकली अकेली थी, अलोन थी मेंटली। फिर भी इन चीजों का सहारा नहीं लिया कि पाप में गिरे। माता पिता एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं हर एक बच्चे के, इसका भी सहारा नहीं लिया कि पाप में गिरूं। शायद गरीबी देखी होगी उसने, आम सी साधारण लड़की थी, तो जब उपहार मिले फिर भी कहते वो गिरी नहीं, लालच नहीं किया। और देखिए परमेश्वर ने क्या किया, ऊंची आवाज में कहें फेवर। एस्थर पर क्या किया? फेवर किया, अनुग्रह किया। नॉन बिलीवर्स का फेवर, हेगे का फेवर, पूरे स्टाफ का फेवर, कहते हैं कि किंग का फेवर, रानी बनाई गई, फेवर मिला परमेश्वर का समय समय पर, और साथ में नॉन मनुष्यों का फेवर मिला। हालेलुया।
इसहाक को क्या मिला? फेवर मिला। आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने हाउस को चलाते हैं, आप अपने परिवार को चलाते हैं, हर समय क्या मांगे? परमेश्वर से फेवर मांगा करें। फेवर मिलता है दो तरह से। एक तो मांगने से, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर फेवर कर, खुदावंद मुझ पर अनुग्रह कर। दूसरा परमेश्वर का भय मानने से। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरी हृदय की पट्टियों पर लिखा रहे, तेरे चित्त पर लिखा रहे। अपने मन में परमेश्वर के वचन को धारण कर, ना तो इससे दाहिने और ना इससे बाइने मुड़। जब आपके मन में परमेश्वर का डर रहता है, तब आप अपनी कॉलिंग से भटकते नहीं, तब आप परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होते, तब आप संसारिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से अपने जीवन का हर स्टेप, हर फैसला लेते हैं। देन परमेश्वर क्या देता? ऊंची आवाज में कहें, फेवर। परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। पौलुस कहता, मैंने सबसे अधिक परमेश्वर के कार्य किए। कहता, मैंने कलीसियां स्थापित की, सारे देश आसपास के हर जगह मैंने इवेंजलिज्म किया, हर जगह कलीसियां स्थापित की, मैंने इतना काम किया। कहते पौलुस की जैसा किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये जो मैंने परमेश्वर का कार्य किया, ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था। ये मैं परमेश्वर के अनुग्रह से कर पाया। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से खुदा के फेवर को, उसके अनुग्रह को मांगे अपने जीवन से। परिस्थितियां मायने नहीं करती, आपकी रिपोर्ट्स मायने नहीं करती, आपको वीकनेस फील हो रही मायने नहीं करती, आपकी बीमारी क्या कहती मायने नहीं करती, आपके शरीर, आपकी कोख बांझ है मायने नहीं करता, आपके अंग सूखे मायने नहीं करता है। वचन कहता है कि मोटी मोटी दरारें वाली जमीन बंजर पर उसने बोया था, और ये वचन आपके शरीरों, आपके जीवनों, आपकी आत्मा में बोया जा रहा है। इसहाक की तरह 100 गुना रिसीव करने के लिए तैयार रहे, 100 गुना के लिए। हालेलुया। मायने नहीं करता कि प्रेगनेंसी नहीं, मायने नहीं करता कि अंग कोई सूखा है, मायने नहीं करता कोई अंग मरा, मायने नहीं करता आपका मन खेदित है। परमेश्वर टूटे पिसे हुए मनों को खुदाबंद हील करता है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ने वचन भेजा, परमेश्वर ने मरियम को चुना, तो वो भी तो एक अनुग्रह था, फेवर था परमेश्वर का। वो कहते हैं कि प्रभु तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। सो जो परमेश्वर ने उसकी ओर देखा, इतनी सब करोड़ों अरबों लड़कियों में से परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की जो उस पर दृष्टि हुई, परमेश्वर ने जो उसे देखा। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि फेवर बड़े कार्य करता है। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको, सब कलीसियाओं को चुना है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, वर्ड ऑफ गॉड के साथ, प्रभु के वचन के साथ मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का भय मानेंगे, इसी रीति से परमेश्वर फेवर देगा। इसहाक की तरह, एस्तर की तरह परमेश्वर सब कलीसियाओं को फेवर देगा। हालेलुया। तारीफ करें, आमीन कहें ऊंची आवाज में।